अब आपको बताएं कि पाकिस्तान की एक लड़की ने डोनाल्ड ट्रंप की बेटी होने का दावा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंच गई। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ये क्लियरली माइंड में सबके करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की मैं सगी औलाद हूँ। उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी शहली सदरी वसिरली अमरी वहलुल उक़दतम लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं मुसलमान हूँ और अंग्रेजों के साथ जो अंग्रेज आते हैं मुझे देखते हैं कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। कैसा लगता है शैला जब आप किसी को काफिर 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 बोलते हो और फिर उनके लिए उनके कदमों पर फूल बिछाना हो, तो कैसा फील होता है? पाकिस्तान की तो आप बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान का समझ ही नहीं आती कि पाकिस्तान खेल कहां से रहा है, किस तरफ जा रहा है। ठीक हो गया कि एक आदमी ने शादी की पाकिस्तान में, बीवी उसकी अमेरिका में, फोन पे निकाह हो गया। A big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. Big fan. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House. That I can guarantee you, that I can tell you. पर गली कूचे के मुसलमान लौंडे लफंगे चोर उचक्के ये लोग क्यों इतना खबर रखे हुए थे, या मौलवी मुल्ला या प्रीचर इस्लामिक क्लेरिक ये इतना खबर क्यों रखा हुआ था, और ये क्यों जानना चाहता था और ये क्यों चाहता था कि कमला पान पसंद ही जीते और डोनाल्ड ट्रंप हार जाए, ऐसा क्यों चाहता था? तो भैया फाइनली हमारे पड़ोसी ऐसा है कि किसी भी क्षेत्र में हमसे पीछे रहना नहीं चाहेगा, चाहे तरीका कोई भी हो, लेकिन आगे तो रहना है। अब देखिए कि इस लड़की ने राष्ट्रपति ट्रंप को अपना बाप बता दिया है। हम भारतीय मेहनत कर रहे हैं टॉप अर्थव्यवस्था बनने की, और लेकिन इस लड़की ने ट्रंप को बाप कहकर के पाकिस्तान को भारत की इकोनॉमी से एक झटके में आगे ला करके खड़ा कर दिया है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये हमसे किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहना चाहेंगे, हर क्षेत्र में भारत को कड़ी टक्कर देंगे। तरीका थोड़ा कैजुअल हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे जरूर। बने हैं, ठीक है, याद रखिए। अच्छा चलें, ये चीज होगी यार बन गए, दोस्त बन गए, इसका मतलब इस टाइम अमेरिका के साथ भी इंडिया के रिलेशन बेहतरीन, क्योंकि ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए, रशिया के साथ भी इंडिया के ताल्लुकात बेहतर। तो आप बताएं फिर क्या इस टाइम इंडिया के लिए मुश्किल नहीं होगा, या इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए मुश्किल नहीं होगा कि किसके साथ अपने ट्रेड को, अपने रिलेशन को बेहतर करें? क्या मुश्किल फैसला नहीं होगा? देखिए, मैं इसके ऊपर सबसे पहले आपको लेके आना चाहूंगा डॉक्टर जयशंकर के ऊपर, फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर आते हैं। डॉक्टर जयशंकर से किसी सहाफी ने सवाल किया कि आपके अमेरिका के साथ भी बड़ी अच्छी दोस्ती है, रशिया के साथ भी बड़ी दोस्ती अच्छी है, आप किसे अच्छा दोस्त समझते हैं, आप किसके साथ चलना चाहेंगे, या आप किसे अच्छा दोस्त समझते हैं? तो उधर डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि हिंदुस्तान का एक ही दोस्त है और वो है हिंदुस्तान। ये सर मैं हकीकत कह रहा हूँ आपको, मैंने सुना है। उन्होंने खुद कहा कि हिंदुस्तान खुद अपना दोस्त है, उसके अलावा हिंदुस्तान का कोई दोस्त नहीं है। अब बात करते हैं रशिया की, अब बात करते हैं अमेरिका की। आप बात को समझे नहीं, उनकी पॉलिसी ये है कि हिंदुस्तान को जहां से फायदा मिलता है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रशिया हो, जहां से हिंदुस्तान को फायदा होगा, हिंदुस्तान उसका दोस्त है, हिंदुस्तान उसके साथ है। वो लोग अपनी पॉलिसी देखते हैं, अपने मुल्क को देखते हैं, सबसे पहले अपने आप को देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि अमेरिका सुपर पावर है तो अब हम अमेरिका की पॉलिसी शुरू कर दें, अमेरिका को जी करना शुरू कर दें। वो नहीं समझते, वो इस चीज को समझते कि हमारे मुल्क को फायदा किस चीज में है। ये चीज है। अच्छा, और एक चीज ये है, मैं ये सवाल देखने वालों से करता हूँ, आबिद भाई से भी इसी सवाल का जवाब लूंगा कि लेट्स सपोज जैसे अक्सर अमेरिका कोई ना कोई इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे देता है, कोई ना कोई ऐसी दरअसल दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही पाकिस्तान में मानो दुख, दर्द और पीड़ा सब कुछ एक साथ आ गया है। इसका कारण यह है कि पिछली बार जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने पाकिस्तान को दी जाने वाली भीख को बंद कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया में भीख मांगने पर मजबूर हो गया था, और वह मौका अब फिर से आ गया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा भीख पाकिस्तान को चीन और अमेरिका से ही मिलती है। चीन जितना देता है उतनी ही इनकी लेता भी है। लेकिन जब राष्ट्रपति ट्रंप फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति बनने हैं तो संभव है कि वह पिछली बार की तरह ही इस बार भी पाकिस्तान को मदद, यानी कि मदद के रूप में दी जाने वाली भीख को बंद कर देंगे। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में लोग अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। इसी का नतीजा है कि यह पाकिस्तानी लड़की ने ट्रंप को अपना बाप बता दिया है। अब मान भी लिया कि ट्रंप इनके पिता हैं,
तो यह कौन कंफर्म करेगा कि ट्रंप पाकिस्तान आए थे या फिर ये लड़की की माँ ही अमेरिका गई थी? यह तो हद हो गई दोस्तों। खैर, यह हमारा पड़ोसी है और यह हमें इंटरटेन करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। ये क्लियरली माइंड पे सबके करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की मैं सगी औलाद हूँ। उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी शहली सदरी वसिली अमरी वाहलुल उक़दतम लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं मुसलमान हूँ और अंग्रेजों के साथ जो अंग्रेज आते हैं मुझे देखते हैं कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। मैं इस्लाम पसंद हूँ, मैं अमन पसंद हूँ। मैं अपनी वालिदा लिबाना, शी इज माय मदर, she is not care my personally my father is very hard person and a very serious person. वो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप मेरी माँ को कहता था you are careless, you are careless, तुम मेरी बेटी की नहीं केयर कर सकती। लिवाना नहीं करती थी क्या? वो करती थी मेरी। जब मेरे माँ बाप की लड़ाई हुई थी उस वक्त मैं बहुत हर्ट हुई थी। अमारा मजहर अब्बास है पाकिस्तान में, अमारा मजहर अब्बास। अपने वापस वालिद से मिलना चाहती हूँ। और चेरी क्रिसमस जो ये मेरी क्रिसमस कह रहे हैं, मेरे वालिद ने मेरी क्रिसमस डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट टाइम कहा है, वो मेरी क्रिसमस इस तरह है कि वो मेरी क्रिसमस थी जब मैं वहाँ ट्री पे लगाती थी और सब कुछ करती थी। मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ 1991 में मिस्टर शहबाज शरीफ, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपने मुझे अगवा किया था इंडिया से। फिर आप मुझे पाकिस्तान लेके आए एक ऐसी जगह, फिर मैं वहाँ से घूम के एक जंगलों से जब आजाद हुई थी, वहाँ भी मुझे जंगल में उसामा बिन लादेन ने मदद की थी, सिर्फ मदद की थी, एक शेर से बचाया था जो शेर मुझे खाने आ रहा था। जो अंग्रेज आते हैं मुझे देखते हैं कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। मैं इस्लाम पसंद हूँ, मैं अमन पसंद। नाम लेना चाहूंगा, उषा वैंस है, जेडी वैंस की वाइफ है, मिसेस बेबक रामास्वामी है। आज के हालात में रिपब्लिकन पार्टी के अंदर निक्की हेली है, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही जेडी वैंस, हमारे जो लुधियाना के थे बॉबी जिंदल, अब उसके वर्ल्ड बैंक के हमारे जो सरदार साहब हैं, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट हैं, गूगल देखें, एप्पल देखें, ये सारे घेरे आसपास के जो है, ये मुझे बताएं क्या चॉइस है अमेरिकन के पास? क्या डू यू हैव एनी चॉइस? दे डोंट हैव एनी चॉइस। अब दूसरी एक बात देखते हैं, टेक्निकल एजुकेशन इस वक्त अगर देखा जाए तो बड़े आईवी लीग स्कूलों में, एमआईटी के अंदर, हार्वर्ड के अंदर देखा जाए तो चाइनीज और इंडियन नजर आते हैं स्टूडेंट। चाइनीज को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए जा सकते ड्यू टू द राइवरी विद चाइना। रशिया के बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आते, अल्टीमेटली दे आर नॉट, दैट्स नॉट अ थ्रेट। वो इतने रशियन यहाँ पे इंटीग्रेट ही नहीं किया उन्होंने, इतने ज्यादा रशियन यहाँ मौजूद ही नहीं। इस वक्त डिफेंस के बड़े बड़े सेंसिटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं दे आर विद द इंडियन टेक्नोक्रेट्स, जो कि डायस्पोरा आप कहते हैं। बल्कि मैं यहां तक कई दफा एक्सट्रीम में जाता हूं कि अमेरिका को इस वक्त भारतीय टेक्नोक्रेट्स चला रहे हैं, क्योंकि अपने बच्चे इनके तालीम छोड़ चुके हैं, अमेरिकन बच्चे पढ़ना छोड़ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पिछले अपने पहले 4 साल जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का 1.0 था, उसके अंदर इन्होंने कई दफा आइडेंटिफाई किया था कि हम, हमारे पास जो इनोवेशन की एक कुव्वत थी, हम लूज करते जा रहे हैं, हमारे बच्चे मैथ में पीछे हैं, दूसरी दुनिया को कंपेयर किया जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक थे। आज की हालात ये है, अगर गूगल करके आप देखें कि फेडरल गवर्नमेंट ने कई जॉबों से बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट